नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के बारे में। जी हाँ, धनु राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में 4 बड़े बदलाव होंगे और ये बदलाव सभी लोगों के लिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं या स्वयं का काम कर रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए अगस्त के महीने में कुछ न कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। अब ये बदलाव कई लोगों के लिए शुभ भी रहेंगे और कई लोगों के लिए अशुभ भी रहेंगे। कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करेंगे, लेकिन कुछ फायदे भी मिलने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, अगस्त 2025 की कुंडली है। ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। राहु आपके तीसरे भाव में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में मीन राशि में चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और ये वक्री रहेंगे 28 नवंबर 2025 तक। गुरु और शुक्र, ये दोनों ग्रह अगस्त के महीने में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। सूर्य और बुध, इन दोनों ग्रहों का भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केतु भाग्य भाव में सिंह राशि में ही गोचर करेंगे और मंगल लंबे समय के बाद आपके कैरियर के भाव में आए हैं। यहां पर 47 दिनों तक गोचर करने वाले हैं। तो इन सभी ग्रहों का प्रभाव अगस्त के महीने में धनु राशि पर कैसा रहने वाला है, क्या शुभ होगा, क्या अशुभ होगा, क्या सावधानी रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो पहला बदलाव होगा वो होगा बुध का बदलाव। और बुध जो है 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे, जो कि लंबे समय से वक्री चल रहे थे। बिजनेस के लिए देखा जाए तो ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के अनुसार से, लग्न के अनुसार से सप्तम भाव के मालिक है और कैरियर के मालिक है। सप्तम भाव होता है बिजनेस का, व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। और दसम भाव होता है कैरियर का, कर्म का। देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है बुध के पास। और बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर गोचर करेंगे 30 अगस्त 2025 तक। मतलब पूरे महीने बुध का गोचर अष्टम भाव में देखने को मिलेगा। लेकिन देखा जाए तो 11 तारीख को ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अब ये मार्गी होंगे तो विशेष रूप से भी प्रभाव देखने को मिलेगा और ये प्रभाव रहेगा आपके सप्तम भाव से जुड़े हुए और आपके दसम भाव से जुड़े हुए, ये प्रभाव रहने वाले। वैवाहिक जीवन में जो परेशानियां चल रही थी, दाम्पत्य जीवन में जो मनमुटाव जैसी स्थितियां बनी थी, बिजनेस को लेकर के उतार चढ़ाव वाली जो स्थितियां बनी थी, 11 तारीख से थोड़ा स्थिरता आएगी। और देखा जाए तो बुध 30 अगस्त के बाद जब ये भाग्य भाव में आ जाएंगे, जब बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। मतलब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये केंद्र के मालिक हैं, त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे और ये गोचर होगा 30 अगस्त 2025 के बाद। सबसे बढ़िया रिजल्ट जो देने का काम करेंगे बुध, वो देंगे 30 अगस्त 2025 के बाद। लेकिन अभी ये मार्गी होंगे तो 50% ये पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव में बुध का गोचर वैसे तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जब ये वक्री हो जाते हैं तो और ज्यादा बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये समझिए कि 11 अगस्त से बुध मार्गी होंगे तो कुछ राहत देने का काम जरूर करेंगे। दूसरा जो बदलाव होगा वो गुरु का बदलाव होगा। गुरु 13 अगस्त को अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे, जबकि अभी गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र आर्द्रा में गुरु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, परेशानियां उत्पन्न करने का काम करते हैं। और गुरु अभी तक कहीं ना कहीं लगन से जुड़ी हुई परेशानियां, चौथे भाव से जुड़ी हुई परेशानियां देने का काम कर रहे थे। जैसे कई लोगों को आलस बहुत ज्यादा आ रही थी, काम करने का मन नहीं लग रहा था, कॉन्फिडेंस लो हो रहा था, हेल्थ को लेकर के भी बीच में प्रॉब्लम देखने को मिली, स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं रहा।
वही चिंताएं बहुत ज्यादा बनी रही, किसी न किसी चीज की चिंता लगी हुई थी। चौथे भाव के मालिक है तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान और वाहन से जुड़े हुए कुछ न कुछ ऐसे योग बन रहे थे जो पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहे थे। और यही कारण है कि गुरु जो है राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो कि पूर्ण रूप से शुभ परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे। और सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, तो सप्तम भाव वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है, व्यापार का होता है। तो यहाँ के प्रभावों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहे थे। तो गुरु भी ये समझिए कि मजबूत स्थिति में आ जाएंगे 13 अगस्त से, क्योंकि अपने नक्षत्र में जब कोई भी ग्रह गोचर करता है तो वो पूर्ण बली होता है और वो पूर्ण रूप से फल देने में सक्षम होता है। तो ये समझिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करेंगे, स्वास्थ्य आपका बढ़िया तो रहेगा लेकिन अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु लग्नेश है, मुख्य ग्रह है। वही देखा जाए तो चौथे भाव के मालिक है, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में जो भी परेशानियां आ रही थी वो परेशानियां आपकी दूर होंगी, मकान का योग बनेगा, वाहन आप क्रय कर सकते हैं और चिंताएं आपकी दूर होंगी, माता का स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। तो गुरु इन दोनों भावों के अच्छे परिणाम तो देंगे, साथ ही साथ सप्तम भाव के भी अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि सप्तम भाव में विराजमान है और गुरु सप्तम भाव में कारक माने जाते हैं। संतान के कारक, शिक्षा के कारक, ज्ञान के कारक, धन के कारक, विवाह के कारक माने जाते हैं। गुरु का सप्तम भाव में गोचर वैवाहिक जीवन के लिए बढ़िया होता है यदि गुरु शुभ हो तो। वही विवाह योग के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहां पर बनती है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा था, रिश्ते नहीं आ रहे थे, ये समझिए कि रिश्ते आएंगे और विवाह का योग भी बनेगा और विवाह के बंधन में बंधेंगे। व्यापारिक स्थिति को भी यहाँ पर मजबूत करने का काम करते हैं। गुरु धन के कारक है तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे और आपके व्यापार को बढ़िया करने का काम करेंगे। तो ये समझिए कि गुरु पूर्ण रूप से 13 अगस्त से मजबूत हो जाएंगे। अब गुरु की दृष्टियां सबसे ज्यादा प्रभावी देखने को मिलती है, जो कि गुरु की 5वीं दृष्टि लाभ भाव में, लाभ भाव में गुरु की दृष्टि होने के कारण लाभ होगा, आय में वृद्धि होगी, साथ ही साथ बड़े जनों से संबंध मधुर बनेंगे। सप्तम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण, लगन भाव में देखा जाए तो गुरु की ही राशि है, इस कारण से हेल्थ को बढ़िया करेंगे, कॉन्फिडेंस देंगे और कोई ना कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। नवम दृष्टि गुरु की तीसरे भाव में होने के कारण बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे, भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने का भी काम करेंगे। तो गुरु इन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जो है डालने का काम करेंगे और गुरु शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। इसके बाद तीसरा जो बदलाव होगा वो होगा सूर्य देव का। सूर्य जो कि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और ये समझिए कि सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, एक महीने में राशि परिवर्तन सूर्य का होता है। ये समझिए कि सूर्य यहां पर लगभग 16-17 तारीख तक एक महीना पूरा अष्टम भाव में व्यतीत करेंगे। 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। देखा जाए तो सूर्य अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं देते, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य कॉन्फिडेंस भी लो करते हैं और कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करने का काम करते हैं। सूर्य आपके भाग्य के मालिक और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य में रुकावट पैदा करने का काम कर रहे थे। कोई भी काम आपका समय पर बन नहीं रहा था, बिगड़ जा रहा था, बनते बनते बिगड़ जा रहा था, या फिर जो 2 दिन का काम है वो 10 दिन में होने का योग था। ये समझिए कि सूर्य यहां पर पूर्ण रूप से अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन 17 अगस्त को सूर्य का भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्य अपने घर में आ जाएंगे, स्वयं के घर में, स्वयं की राशि में जब गोचर करेंगे तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और भाग्योदय होगा। पिछले रुके हुए आपके काम भी बनेंगे, पिता के साथ संबंध भी आपके मजबूत होंगे। तो सूर्य भी अच्छे परिणाम आपको देना प्रारंभ कर देंगे 17 अगस्त से, सूर्य की स्थिति बढ़िया है। इसके बाद जो अंतिम बदलाव होगा ये होगा शुक्र का। शुक्र जो कि 21 अगस्त को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। शुक्र सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शुक्र का गोचर वैसे अच्छा माना जाता है, लेकिन ये यहां पर रहेंगे 21 तारीख तक, उसके बाद अष्टम भाव में आ जाएंगे
और अष्टम भाव में भी शुक्र अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र ही एक ऐसा ग्रह है अधिकतर भावों में अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो शुक्र जब अष्टम भाव में आएंगे तो यहाँ पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनेगा, और ये राजयोग धनु राशि वालों के लिए बड़ा विशेष रहने वाला है, क्योंकि छठे भाव के मालिक है और अष्टम भाव में गोचर करेंगे, एक अच्छी स्थिति रहेगी। सप्तम भाव में भी शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है, व्यापारिक स्थिति को बढ़िया करने का काम करते हैं, दाम्पत्य जीवन को भी कहीं ना कहीं सुधारने का काम करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। देखा जाए तो सप्तम भाव में शुक्र का जब भी गोचर होता है तो अफेयर जैसी स्थितियां भी बनाने का काम करते हैं, वही धन लाभ भी देने का काम करते हैं, कॉन्फिडेंस भी देने का काम करते हैं। तो शुक्र की स्थिति यहां पर भी अच्छी है। अष्टम भाव में शुक्र आ जाएंगे 21 अगस्त को, तो यहां पर विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, जो कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। यदि आपका पैसा फंसा था, रिकवर हो सकता है, कोर्ट केस चल रहा था, उसमें भी आपके पक्ष में फैसला आ सकता है, शत्रु परेशान कर रहे थे या ऑफिस में माहौल खराब चल रहा था, वहां पर भी सुधार देखने को मिलेगा। नौकरी से जुड़ी हुई समस्याएं यदि चल रही थी, उसको दूर करने का काम करेंगे और कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, क्योंकि ये छठे भाव के मालिक। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, उन लोगों के लिए नौकरी के लिए भी बेहतर समय ये समझिए कि 21 अगस्त के बाद बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर नौकरी के लिए भी अच्छी स्थिति है और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी अच्छी स्थिति रहने वाली है, क्योंकि सूर्य की स्थिति अपने घर में भाग्य भाव में रहेगी। तो राजनीति वालों के लिए भी अच्छी स्थिति है और सरकारी नौकरी वालों के लिए भी बढ़िया स्थिति है। और शुक्र प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी दिलवाता है, बिजनेस करवाता है, तो ये दोनों ही क्षेत्रों के लिए बढ़िया रहने वाले हैं। तो एक अच्छी स्थिति रहने वाली है अष्टम भाव में शुक्र की। शुक्र अष्टम भाव में भी गोचर के अनुसार से अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। तो ये चारों ग्रह जो है, जो बदलाव कर रहे हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेंगे। लेकिन अन्य ग्रहों की क्या स्थिति है, जैसे मंगल, मंगल दसम भाव में दिग्बली माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा पावर मिलती मंगल को। और मंगल योग कारक है, क्योंकि राजयोग में है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। स्वाभाविक है कि शिक्षा का स्तर सुधरेगा, शिक्षा बेहतर होगी, संतान का सुख मिलेगा, संतान प्लानिंग के लिए समय बढ़िया है, फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, वही लव लाइफ के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है, मतलब अच्छी स्थिति है। मंगल अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे, भूमि भवन प्रॉपर्टी में जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे, वाहन इत्यादि का सुख भी देने का काम मंगल करेंगे और कैरियर को बढ़िया करेंगे, कर्म को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति पूरे महीने आपके लिए बढ़िया रहने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल आपके 12वें भाव के मालिक है। यदि आप नौकरी के लिए, कर्म के लिए, कैरियर बनाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त है, मतलब अच्छा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कैरियर के लिए समय बढ़िया है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, एक अच्छी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है। तो मंगल का पूरा सपोर्ट आपको रहने वाला है, जो फालतू के खर्चे हो रहे थे उसमें लगाम लगेगी, तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। शनि, शनि जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके ऊपर शनि की ढैया का प्रभाव है। शनि की ढैया चल रही है, जिसके कारण फिजूल का टेंशन शनि यहाँ पर देने का काम करते हैं, कार्यों में थोड़ा विलंब देने का काम करते हैं, डिले कराते हैं, ये यहाँ पर शनि का काम है, ये कराते ही कराते हैं और फिजूल का टेंशन देने का काम करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो धन के मालिक हैं शनि, शुक्र भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन भी देने का काम करते हैं, योजना में सफलता भी देने का काम यहाँ पर करते हैं और जनता का सपोर्ट भी ऐसे लोगों को मिलता है यदि राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या किसी पद में आप पदस्थ हैं, तो उस जनता का सपोर्ट भी दिलाने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि कर्म अच्छे करना है, अन्यथा कई बार शनि यहाँ पर कर्मों के अनुसार से बुरे परिणाम भी देना प्रारंभ कर देते हैं यदि आपके कर्म ज्यादा खराब है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। राहु वैसे देखा जाए तो तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, मतलब बल पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे, अचानक कोई बड़ा लाभ भी देने का काम कर सकते हैं। और भाग्य में केतु विराजमान है, तो भाग्य का पूरा आपको सपोर्ट मिलने वाला है, अचानक कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो धनु राशि वालों के लिए अगस्त के महीने में जो बदलाव हो रहे हैं, अगस्त का जो महीना है ये खास रहने वाला है और कुछ न कुछ बड़ा और अच्छा बदलाव देखने को जरूर मिलने वाला है। लेकिन यदि कुंडली के अनुसार से महादशा अंतरदशा विपरीत है,
या मारक ग्रहों की है, पाप प्रभाव वाले ग्रहों की है, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। यदि योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव 100% देखने को मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको हर क्षेत्र में ग्रोथ मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।